देखिए, आज की बैठक का उद्देश्य ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले पर लोगों की तरफ से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए। नई नियमावली जो बनाने की तैयारी हो रही है, लोगों के से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उनसे ये भी कहा जाएगा कि जो लोग नहीं आए हैं, जो मदरसा के विषय में अच्छा जानते हैं, वो लोग भी अपना सुझाव लिखित हमको बाई डाक से भेज सकते हैं या किसी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुंचा दें, ताकि हमारी कोशिश हो रही है कि एक नई यूनिवर्सिटी खोल करके जितने मदरसा हैं सभी उसको उससे अटैच कर दिया जाए, ताकि जो नियमावली बन रही है हम लोग एक रूपता लाना चाहते हैं। जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड हो जाए। यानी कि मदरसे से जिन लोगों ने लेकिन इससे पूर्व में जो आलिम फाजिल की डिग्री हासिल कर रखी है, यदि बन जाएगी तो उनका एफिलिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, नियमावली में संशोधन होने जा रहा है ना, नियमावली में संशोधन होने जा रहा है। देखिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कोई रोक नहीं है कि नहीं आप अरबी, उर्दू, फारसी नहीं पढ़ेंगे, कोई रोक नहीं है। वहां सिर्फ इतना संशोधन है कि जो यहाँ हिंदी, गणित और विज्ञान अनिवार्य है, वहां जो है अरबी, उर्दू, फारसी अनिवार्य है। तो उसमें उसी में सुझाव मांगे जा रहे हैं कि संशोधन करके एक रूपता लाई जाए कि बच्चे अगर ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे निकले तो उनकी डिग्री की अहमियत पूरे देश में हो। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एफिलिएशन देंगे। इस दरमियान में आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, एक जो सवाल सबसे बड़ा कि अगर ये 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको अपने आप को यूनिवर्सिटी का स्टेटस बताते हैं, एक है देवबंद में और दूसरा ये नदवा, तो क्या इनको भी एफिलिएट किया जाएगा या इसमें कोई नया कुछ किया जाएगा? क्योंकि इसमें तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी तमाम अलग के कोर्सेज है जिनकी पढ़ाई हो रही है। देखिए, अगर वो यूनिवर्सिटी, उनसे बात की जाएगी, अगर जमीन वहां उपलब्ध है, अगर वो एग्री हैं तो उसी को ले लिया जाएगा। हम नई यूनिवर्सिटी बना करके फ्रेश काम करना चाहते हैं, विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते, हमारा ये प्रयास है। सर, जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल के माध्यम से, अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से एक पत्र जारी किया। उसमें कहा कि अगर रामपुर में शुरुआत में इस रामपुर की घटना को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, उसमें जो पुलिसिया दमन था उसमें पार्टी या इंडिया ब्लॉक ने किसी ने आवाज नहीं उठाई, जिसको लेकर वो काफी नाराज नजर आए। तो समाजवादी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, यानी कि जाने न जाने में उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। देखिए, उनके बात से हम सहमत हैं। समाजवादी पार्टी आजम खान जी को किनारे लगाने में लगी है। समाजवादी पार्टी की ही सरकार में जो काम हुए, आरोप उनके ऊपर जो लगे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के काम है। अगर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी होती तो कोई भी जमीन या कोई भी मामले उनके खिलाफ जो उजागर हुआ, अगर वो कानूनी दायरे में किए होते तो आज ये नौबत नहीं होती। तो उनका कहना जायज है कि जब आजम खान के ऊपर आफत आई या रामपुर पे आफत आई, तब ये समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं बोले? इस नाते कि आजम खान जी को किनारे लगाना चाहते हैं राजनीति से, कि वो जेल में रहें, उनसे न नाता रहेगा और हम मुसलमानों का वोट लेते रहेंगे। सर, दिल्ली में आम चुनाव होने हैं, उससे पहले अभी अरविंद केजरीवाल ने कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दिल्ली चुनाव में। अब उनकी पार्टी है, वो किसके कारण न करें उनका विषय है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सर, अभी जो खबरें चल रही हैं उसमें जगदीप धनखड़ के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, उनके खिलाफ नोटिस भी और कि उनको हटाया जाए, उनको कि उन्होंने जो किया। देखिए, कोई सत्ता पक्ष का साथ नहीं ले रहा है। ये विपक्ष के लोग सत्ता से बेदखल हुए हैं, ये इनकी बौखलाहट है। जनता चुन के भेजती है सदन में सार्थक चर्चा के लिए, ये निरर्थक चर्चा वहां करते हैं। तो सदन निरर्थक चर्चा के लिए नहीं है, सार्थक चर्चा के लिए, देश के लिए, समाज के लिए चर्चा करो, सरकार तैयार रहती है। काफी सवाल है, बांग्लादेश में जिस तरह की अल्पसंख्यकों के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद जब भारत सरकार से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, तब उन्होंने इस तरह के 88 जो वहां पे हमले हुए हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के ऊपर, अब उन्होंने कहा कि 88 हुए, यानी कि ये जो आंकड़ा है ये और भी बढ़ सकता है। इतने प्रेशर बनाने के बाद अब उन्होंने कुछ रिकॉर्ड सामने रखा है। देखिए, सरकार यहां से विदेश मंत्री को भेजा, भारत सरकार ने बांग्लादेश, और वहां जाकर के पहल हुई। सरकार पूरे दुनिया में अमन चैन चाहती है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अमन चैन चाहती है, खुशहाली चाहती है, भाईचारा मिल्लत चाहती है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है।